इस परिवर्तनशील संसार में जो आज है वह कल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, या रूपांतरित हो सकता है। कुछ बदला हुआ हमेशा बदलता है। तो इस परिवर्तित संसार में देश काल परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार व्यक्ति बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, विचारधाराएं बदलते हैं, व्यक्ति की सोच बदलता है। व्यक्ति समय के साथ बदलते हुए जीवन जी रहा है, आगे भी जिएगा। सती प्रथा के युग में जी रहा था तो आज वैज्ञानिक युग में जी रहा है। कभी पाषाण युग में जी रहा था तो आज डिजिटल युग में जी रहा है। लेकिन मनुष्य तब भी था और आज भी। मनुष्य की सोच बदला है, विचार बदला है, परिस्थितियां बदली है, उपकरण बदले हैं। उस न्यू पीढ़ी को विज्ञान का एक बहुत बड़ा देन है। वह देन है इंटरनेट से संबंधित जानकारियां, मोबाइल वगैरह वगैरह, जिससे तमाम लोगों से संपर्क करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं। हमें याद है बचपन में कल्पना करते थे दिल्ली में हो और उनसे फेस टू फेस बात हो तो कैसा लगेगा, खूब आनंद आएगा। हम तो दिल्ली जा कर के मिलेंगे, हम अमेरिका जा कर के भेंट कर सकते हैं। लेकिन काश इस तरह का विज्ञान होता कि हम घर बैठे अमेरिका में हम अपने परिजनों से बात करते। लेकिन आज विज्ञान ने साबित कर दिया, अमेरिका हो, रूस हो, जर्मन हो, वर्ल्ड में, धरती पर कहीं भी हम बात करते हैं। आज तो हमारा विज्ञान वहाँ पहुँचा है कि हम मंगल ग्रह, चांद पर, कहीं पर जाते वहाँ से भी संपर्क स्थापित कर रहे हैं। आज जो विज्ञान है वो बहुत डेवलप किया है, बहुत विकसित हुआ है। किसी भी चीज का दो पक्ष होता है, लाभ का भी साइड होता है और हानि का भी साइड होता है। यह मोबाइल युग, डिजिटल युग हमें दिया क्या? विरासत में मिला हुआ कल्चर, उसमें ये विज्ञान ने बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है। उनसे यह विज्ञान आपसी जो नज़दीकियां थी उसको छीना है, दूरियां बढ़ाई है। दूसरी तरफ कि हम देश विदेश में जो हमारे भाई बंधु बिछड़े हुए थे उनसे नज़दीकियां स्थापित किया है। देखिए दो पक्ष, एक पक्ष जो हम नज़दीक में है वहाँ हमारी दूरी बढ़ी, लेकिन जहाँ हम दूर हैं वहाँ से हमारी दूरियां घटी, हम नज़दीक हो गए। ये विज्ञान का चमत्कार, ये डिजिटल युग का चमत्कार। बगल में है, साथ में है, उनसे हमारी दूरियां बढ़ी है। ये सत्य है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। आप भी अनुभव किए होंगे। यह डिजिटल युग हमें वरदान के रूप में मिला है। बहुत से भाई, बहुत से बहनें हम देखते हैं कि मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई करता है, देश विदेश विज्ञान की बातें करता है, वो अनेक तरह का टेक्नोलॉजी का ज्ञान लेता है और अनेक क्षेत्र में अपना समावेश करता है। ये मोबाइल का देन है, ये डिजिटल का देन है। लेकिन दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे, बच्चियां ये मोबाइल के द्वारा
बिगड़ रहे हैं, उसका संस्कार गिर रहा है, उसमें बुराइयां आ रही है। लड़के लड़कियां ऐसे मोबाइल लगा लेता है कान में, हेलो हेलो हेलो, क्या है, पल्ला है, चिल्ला है, मैंने इस तरह से मोबाइल लगा करके हमेशा बात करते हैं। कितने तो हम देखते हैं कि गाड़ी चला रहे हैं, कान में ऐसे दावे हुए हैं मोबाइल, अब बोलते हुए जा रहा है, गाड़ी भी चला रहा है, जबकि कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं खतरा हो सकती है, लेकिन उसको वो ध्यान नहीं देता, मोबाइल बजा रहा है। बहुत सी लड़कियां उस मोबाइल पर सेक्स संबंधी फोटो भेजता है, बात करता है, वीडियो भेजता है, और वह विकृति की ओर जा रहा है, जबकि उसे पढ़ाई करनी है, लिखाई करनी है, अपना जीवन का विकास करना है, उधर नहीं जाता, वह सेक्स की तरफ ज़्यादा लड़के लड़कियां वो मोबाइल का प्रयोग कर रहा है। ऐसे हम कह सकते हैं कि 75% लड़के और लड़कियां मोबाइल का गलत उपयोग कर रहा है, और 25% लड़के लड़कियां मोबाइल का सही उपयोग कर रहा है, क्योंकि उससे वो जानकारी लेता है, पढ़ता है, लिखता है, और बहुत सारी काम करता है। मोबाइल से आज बिजनेस कर रहा है, तमाम आज बिजनेस व्यापार मोबाइल से हो रहा है, इंटरनेट से हो रहा है, सारा क्रियाकलाप मोबाइल और इंटरनेट से हो रहा है। हम कहीं हैं, हमारा काम कहीं है, कर रहा है। हम देखते हैं कोविड के समय जब लॉकडाउन था तो देखते हैं कि उसका काम कहाँ है, दिल्ली में, दिल्ली का काम बिहार से हो रहा है, बिहार का काम दिल्ली से हो रहा है, अमेरिका का काम भारत से हो रहा है, भारत का काम अमेरिका से हो रहा है। ये देखिए, ये इंटरनेट है, ये मोबाइल है। अधिकतर जो कार्य है आज डिजिटल हो गया है और मोबाइल से हो रहा है। आज ऑनलाइन ही सारा काम हो रहा है, कोर्ट कचहरी, बहुत सारा बातचीत करना, मीटिंग करना, अरे सब कुछ आज ऑनलाइन हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है, इंटरनेट से हो रहा है। तो अच्छाइयां तो बहुत है। जो एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं, जो मैच्योर लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वह मोबाइल का सही उपयोग कर रहे हैं। हाँ, उसमें भी कुछ कतिपय लोग हैं जो आदत से खराब है, बिगड़ा हुआ है, वो गलत उपयोग करता है। लेकिन अधिकतर लोग जो मैच्योर्ड है, जिसकी बुद्धि परिपक्व हो गया है, वो मोबाइल का सही उपयोग कर रहा है। उससे बिजनेस, व्यापार, विज्ञान, कला, संस्कृति आदि आदि क्षेत्र में वो मोबाइल से सारा काम हो रहा है। हमारा परिजन कहाँ है, हम उनसे तुरंत बात करते हैं, हम तुरंत किसी के हाल समाचार लेते हैं, कोई घटना घटती है उसकी जानकारी मिलती है। सारा कुछ इंटरनेट मोबाइल से हो रहा है, आज मोबाइल पर आधारित हो गया। तो मोबाइल से हानि किसको हो रहा है? जो अपरिपक्व लोग हैं। अपरिपक्व लोग मोबाइल से अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। बुद्धि मैच्योर नहीं है, विवेक जागृत नहीं हुआ है, वो सही दिशा का सही चुनाव नहीं कर पा रहा है, वह बिगड़ जाता है। वह मन और इंद्रियों के बहकावे में ज़्यादा आ रहा है। कुछ उम्र के तकाजे हैं,
कुछ सामाजिक परिवेश की तकाजे हैं, कुछ मोबाइल का देन है। मोबाइल जिस तरह से अग्नि में घी डालने से प्रज्वलित होता है, ठीक उसी तरह से जो नवयुवक युवा युवती है उसको मोबाइल ठीक जिस तरह से अग्नि में घी डालने पर प्रज्वलित होता है, वह ये जो एंड्रॉयड मोबाइल है, बड़ा वाला मोबाइल है, वो घी का काम कर रहा है। उसको बिगाड़ने का अधिक से अधिक काम कर रहा है। हम देखते हैं प्राय घंटों बात कर रही है लड़कियां, घंटों लड़के बात कर रहे हैं। अरे जब उस समय उसको पढ़ाई करनी चाहिए, लिखाई करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, वो तैयारी नहीं करता, जीवन को बर्बाद कर रहा है। हम छोटे छोटे बच्चे को देखें, जैसे मैं अभी सुखी जीवन कार्यक्रम चला रहा हूं कि मानव का जीवन सुखी कैसे हो, यह मेरा चैनल का नाम है। आप सभी कोई इसमें जुड़े हुए हैं, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जो इस चैनल को देखते हैं उसको बहुत सारे हम बच्चे को देखें, हम अपने से उनको कहे कि भाई यूट्यूब खोल और उसमें देखो सुखी जीवन कार्यक्रम चल रहा है, वो मेरा चैनल है। मैं सामने में हूँ इसलिए वह खोलता तो है, और खोल करके सुखी जीवन कार्यक्रम को, हाँ यही है बाबा, हाँ यही है, देख इसको देखना, सुनना, सब्सक्राइब करना। वो सब्सक्राइब भी कर देता है, लाइक भी कर देता है, और लाइक सब्सक्राइब करने के बाद हमसे वह जो ही नज़र बचता है बस वो मोबाइल बंद, फिर वह कभी खोलता नहीं, कभी देखता नहीं। तब देखता क्या है, टिकटॉक, कोई इधर से उधर, उधर से उधर मारपीट फलना चिलना हो रहा है, गलत सलत, उसको ज़्यादा बच्चे देखते। हम उस दिन ट्रेन से आ रहे थे, मुंगेर से दरभंगा आ रहे थे, 45 से 50 के आसपास के एक भाई थे, हमारे ही बगल में बैठे हुए थे ट्रेन में। जब ताश का खेल खेल रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि यह जो आप खेल खेलते हैं तो इसमें पैसा भी तो कटता होगा? तो वो बोला कि नहीं, पैसा नहीं कटता है, वैसे नहीं कटता। मशगूल हो गया उस खेल में, ट्रेन जा रही है, वो ताश खेल रहा है अपना। जब जगह आई जहाँ पर उतरना है स्टेशन, वहाँ उतर, तब तक वह ताश खेलता ही रह गया। मैं उससे कहा कि सुखी जीवन कार्यक्रम इसी मोबाइल में यूट्यूब पर चल रहा है, उसको देखिए। नहीं नहीं, हमारे पास समय नहीं है। ताश खेलने का समय है उसके पास, लेकिन उसके सुखी जीवन कार्यक्रम, उसका भविष्य अच्छा होगा, कैसे अच्छा होगा, इसके संबंध में जो हाँ बताया जा रहा है, उसके लिए उसके पास समय नहीं। तो जब 45 और 50 साल के व्यक्ति की यह हालत है, तो जो 10 साल, 15 साल, 20 साल के युवक है, युवतियां हैं, उसकी क्या हाल होगा? वो तो और उसी में डूबा रहेगा। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो है रात दिन वही टिकटॉक और कौन कौन सी, उतना तो मुझे आता नहीं है, मैं देखता हूँ, एगो नाम सुन लिया हूँ टिकटॉक या कुछ है, तो वो खेलते रहता है, कुछ नहीं, न घर का कोई काम करता है या न कुछ करता है। जब उसको समय मिला, किसी कारणवश स्कूल में कहीं चला गया या कुछ काम हो गया तो किया, नहीं तो शेष हमेशा वही करते रहता है। उसका जीवन कहाँ जा रहा है? तो मोबाइल उसके लिए अभिशाप बना हुआ है, उसका जीवन बर्बाद हो रहा मोबाइल के चलते, और किसी चलते नहीं, सिर्फ मोबाइल के चलते। अब देखिए, अब गार्जियन की भूमिका बहुत होती है। माँ बाप
बच्चे पर ध्यान दें कि वह किधर जा रहा है, ये आप देखें। आप नहीं देखिएगा जो वह किधर जा रहा है, हमने बंदूक दे दिया, वह कहाँ गोली दाग रहा है, इसको तो देखना पड़ेगा ना, हिसाब लेना पड़ेगा ना। आप मोबाइल खरीद के दे दीजिए, ठीक है, 25,000 50,000 लाख रुपए का मोबाइल है, पैसा है, आपको दे दिए, लेकिन उसका वो उपयोग कहाँ कर रहा है, इसको भी देखना होगा, तब उसका जीवन सुखी होगा। हाँ, कोई सर्विस करता है और कुछ करता है। आज हम देखते हैं बहुत सारे ठेकेदार भी हैं, वो भी मोबाइल का प्रयोग करते हैं। सब कोई मोबाइल का सहारा ले रहा है, A to Z। लेकिन बर्बादी कहाँ है? जो नवयुवक है, नवयुवतियाँ हैं, इसमें। इसलिए मैं तमाम नवयुवक भाइयों से, बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि यह जीवन का जो आपका यह समय है, वह स्वर्णिम समय है, स्वर्णिम। इससे सुंदर समय आपको नहीं मिलेगा फिर। ये स्वर्णिम समय है, इस समय को आप सदुपयोग में लाएं तो फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये इस मोबाइल का प्रयोग टिकटॉक और मनोरंजन में ना प्रयोग करके, सेक्स में प्रयोग ना करके, गलत काम में प्रयोग ना करके सही दिशा में प्रयोग करें। आतंकवाद फैल रहा है मोबाइल के चलते। आज बम ब्लास्ट हो रहा है मोबाइल से, वहाँ से सूचना मिलता है, बम ब्लास्ट होता है, आतंकी घटना हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। देखिए, अच्छा बुरा सब कुछ। तो आप कहाँ कैसे इसका उपयोग कर रहे हैं, इस पर बहुत सोचने की आवश्यकता है। गार्जियन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है और आपको भी देने की आवश्यकता है। आज छोटे बच्चे को तो आप मोबाइल दो ही नहीं, बड़ा अपने अंदर रखो। हाँ, जिस समय उसको पढ़ाना है, लिखाना है, मोबाइल की आवश्यकता है, उस समय दो। कि जो बच्चे अभी 2 साल का है, उसके हाथ में भी बड़ा मोबाइल और उससे खेलता है। मोबाइल में अच्छी अच्छी बातें हैं, वो दे तो ठीक है, वो नहीं देता है। जिससे वो बहकेगा, जिससे वो बिगड़ेगा, वो चीज़ निकाल करके देता है, वो चीज़ वो निकालता है। आप जो नवयुवक है, नवयुवतियाँ हैं, उसका जो समय है, यही स्वर्णिम समय है। इस समय को आप बर्बाद मत करो, इसमें रचनात्मक काम करो, इस समय निर्माण का काम करो। अपने जीवन का निर्माण इसी समय आप कर सकते हैं। अपने जीवन का निर्माण करें, सुखी जीवन कार्यक्रम से जुड़ें, आपका अवश्य जीवन स्वर्णिम होगा। और जो जुड़े हैं उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। और देख करके अपने जीवन के एक एक पहलू को तराशें, सुधारें। जब मेहंदी घिसती है तब उसमें लालिमा पैदा होती है। आप हाथ में लगाते हो और आपके हाथ लाल होते हैं, आप डिजाइन बनाते हो जहाँ जहाँ जैसे जैसे। तो जब कब होता है, घिसता है तब। ठीक अपने जीवन को आप भी घिसो, आपका चमक चारों तरफ फैलेगा, आप प्रकाशित होंगे, अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे, धन धाम से परिपूर्ण करेंगे और दूसरे को भी प्रेरणा देंगे। तो मैं कह रहा था आज कि ये जो मोबाइल है, इंटरनेट है, ये आपके लिए अभिशाप भी है और वरदान भी है। आप इसको अभिशाप के रूप में ना प्रयोग करके वरदान के रूप में उपयोग करें, ताकि आपका जीवन स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़े, आप आगे दिन दिन आगे बढ़ते चले जाए। बोलिए सद्गुरुदेव की।